काफी है। मजीद बात याद रखिए कि जहां तक मनसूख तलावा का ये अकीदा है कि अल्लाह ने बुलवा दिया, नस हो गया, उसकी तलावत ही नस हो गई है, ये किसी हदीस में नहीं है, किसी रिवायत में नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि भाई वो जो आयत नाजिल हो गई थी ना, अब उसको नहीं पढ़ना, अब उसकी तिलावत नहीं करना, उसको छोड़ दो। ये किसी में नहीं है। या सहाबा कहते हैं कि भाई, सहाबा कहते हैं भाई हम ये आयत नाजिल हो गई पर हमने उसको छोड़ दिया पढ़ना, ये कुछ कहीं भी नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी का ये दावा कि उसूल काफ़ी के अंदर हर इबारत बिल्कुल मेनूआन सही है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की मौजू रवायत, मनगढ़ंत रवायत और ऐसी नहीं है कि जो आइमा अहले बैत ने बयान न की हो। और हम काफ़ी का ही मुतालिया कर रहे थे, एक आयत करीमा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में मशहूर है, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 71 अल्लाह इरशाद फरमाता है युस्लिह लकुम आमालकुम, कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे आमाल दुरुस्त फरमा देगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह जो है वो बख्श देगा। व मन युतिल्लाह व रसूलहु, और जिसने इताअत की, फरमाबरदारी की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ी कामयाबी पाई और वो बहुत बड़ी कामयाबी से सरफराज हुआ। यह आयत नंबर 71 थी। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने व मन युतिल्लाह व रसूलहु, जिसने इताअत की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुतालिया करें। वरासत के हुक्म को बयान करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहा, यानी वरासत को यूं तकसीम किया जाए जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। इसी तरह एक और जगह पे फरमाया मन युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, यानी आयात वरासत को बयान करने के बाद कहा कि ये अल्लाह की हदें हैं। व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की, अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में, ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की, उसने बहुत बड़ी कामयाबी पाई। सूरह अहज़ाब की भी यही आयत है। लेकिन रवाफिज ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने अल्फाज घुसेड़ने की कोशिश की, जिस तरह यहूदियों की आदत थी कि वो क्या करते थे, आयाते बय्यिनाते तौरात के दरमियान अपने अल्फाज ऐड कर देते थे और लोग समझते थे कि यही असली आयत। लेकिन उन्हें क्या खबर कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसका जिम्मा तो परवरदिगार आलम ने लिया है, तुम्हारी दाल तो पूरी दुनिया के आगे गलेगी नहीं। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इसके अंदर भी कुछ अल्फाज हम बढ़ा दें ताकि हम कहें कि नहीं ये असली कुरान तो ये था, ये जो है वो मुसलमानों ने निकाल दिया। अब वो अल्फाज क्या ऐड किए वो सुन लें। काफी के अंदर ये मेरे पास उसूल काफी है और इसका सफा है 213 और रवायत नंबर है 1099 और बाब है बाबु फीह नुकतुन व नुतफुन मिनत तंजील फिल विलाया, और इसकी रवायत नंबर है 8। अन अबी बसीर से रवायत है कि अन नबी अब्दुल्लाह फी कौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि हजरत इमाम जाफर अस-सादिक, अब देखें अपनी तरफ से बना रहे हैं और बना कर आइम्मा की तरफ मंसूब करते चले जा रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी पोस्टमार्टम करूंगा आगे जाकर। फी कौलिल्लाहि, कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने अल्लाह ताला की इस कौल के बारे में कहा, व मन युतिल्लाह व रसूलहु फी वलायति अलीयन व वलायतिल आइम्मति मिन बादिही फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा हाकज़ा नज़लत। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की, अली की वलायत के बारे में और जो हजरत अली के बाद आइम्मा आएंगे उनकी वलायत के बारे में, बस उसने कामयाबी पाई। और आगे कहा कि हा कदा नज़लत, आयत यूं नाज़िल हुई थी जबकि मौजूदा कुरान यानी जो कुरान है मुसलमानों के पास उसके अंदर तो है व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, फी वलायत अली के लफ्ज नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं हा कदा नज़लत, जो हम बयान कर रहे हैं इस तरह आयत नाज़िल हुई थी। भी किस तरह हुई थी कि उसके अंदर फी वलायत अली व वलायत आइम्मति मिन बादिही के लफ्ज थे जो सहाबा इकराम ने निकाल दिए। अच्छा, वैसे हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा के बाद जितने आइम्मा हैं यानी वो मनसूस उनकी विलायत है, जिनमें हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद कौन है? हजरत इमाम मूसा अल काजिम। अब हजरत इमाम मूसा अल काजिम कौन है? हजरत इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे या सबसे छोटे बेटे? तो ये फैसला जो है वो मुल्ला बाकर मजलिसी से ही करवा लेते हैं। मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी बिहारुल अनवार जिल्द 8 के अंदर लिखा हजरत इमाम जाफर सादिक की औलाद के बारे में, तादाद औलाद, तो उसमें लिखता है मोहम्मद बिन तलहा शाफई ने मतालिब उस-सऊल में तहरीर किया है कि हजरत इमाम जाफर अस-सादिक अलैहिस्सलाम की कुल औलाद 7 थी, 6 फर्जंद और 1 दुख्तर, और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा थी। अच्छा, ये भी इनके यहाँ गड़बड़ है वो, क्योंकि रवायात बहरहाल
हम तो नाकिल हैं, हम तो बयान कर देंगे। बहरहाल उनके अस्मा मंदरजा ज़ैन है। नंबर 1 हजरत इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 इस्माइल, नंबर 3 मोहम्मद, नंबर 4 अली, नंबर 5 अब्दुल्ला, नंबर 6 इसहाक और नंबर 7 उम्मे फरवा। अब ये 6 बेटे और 1 बेटी। तो अगले सफे के अंदर उन्होंने इस्माइल बिन जाफर का तारुफ करवाया। यही मुल्ला बाकर मजलिसी ने तो लिखा, इस्माइल अपने तमाम भाइयों में सबसे बड़े थे और हजरत इमाम जाफर सादिक उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन पर बहुत मेहरबान थे। यानी हजरत इस्माइल जो थे इमाम जाफर सादिक की औलाद में सबसे बड़े थे, ये बात याद रखनी है। और आगे जाके भी यही लिखा है, हजरत इस्माइल जो है ये हजरत इमाम जाफर सादिक की औलाद में सबसे बड़े हैं, जबकि हजरत मूसा अल काज़िम हजरत इस्माइल से बड़े नहीं है, ना ही अपने दूसरे भाई हजरत अब्दुल्ला अफ्ता से बड़े हैं। जबकि उसूल काफी के अंदर लिखा है कि इमाम कौन होता है, वो भी सुन लीजिए। जनाबे इब्ने अबू नस्र ये बयान करता है कि कुल्तुल अबी अल हसन रजा, मैंने हजरत इमाम अबुल हसन यानी अली अल रजा से सवाल किया, इज़ा मातल इमामों कि जब इमाम फौत हो जाए, यानी पहला इमाम फौत हो जाए जो इमाम में बरहक हो, बिमा युरफुल लज़ी बादहू, बाद वाले इमाम की किस तरह पहचान होती है, कैसे पता चलेगा कि उसके बाद इमाम कौन है। अब एक इमाम दुनिया से रुखसत हो रहा है, उसकी औलाद में इमाम कौन होगा, ये सवाल किया। फकाला, तो इमाम अली रजा ने कहा, लली इमामी अलामातुन, इमामत की यानी इमाम के लिए निशानियां होती हैं, अलामतें होती हैं जिनसे वो पहचाना जाता है। मिनहा अन यकूना अकबर वुलदी अबीही, और सबसे बड़ी अलामत जो ये है, यानी उसमें एक अलामत ये होती है कि वो अपने बाप की औलाद में सबसे बड़ा होता है। अब इमाम जाफर सादिक की औलाद में सबसे बड़े हैं इस्माइल बिन जाफर, तो फिर मनसूस नस जो है, नस्से वलायत जो है वो तो हजरत इस्माइल बिन जाफर सादिक की तरफ है, हजरत इमाम मूसा अल काज़िम की तरफ तो नहीं है, क्योंकि इमाम का जो बड़ा बेटा है वही इमाम बनता है, ये एक निशानी बताई गई। और बड़े बेटे हैं हजरत इस्माइल बिन जाफर, हजरत इमाम मूसा अल काज़िम बड़े नहीं है। तो आपका जो वलायत और मनसूस मिनल्लाह का प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि बकौल इमाम की निशानियों में बड़े इमाम ज़ादे को, बड़े बेटे को जो था वो इमाम होना चाहिए था, ना कि छोटे को। और अगर आप कहें कि इस्माइल तो हजरत इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में फौत हो गए थे, तो फिर उनके बाद जो है इमाम मूसा अल काज़िम है, नहीं भाई नहीं, उनके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हैं। यही किताब है बिहारुल अनवार, ये मुल्ला बाकर मजलिसी है। मैं कोई अपनी किताब में नहीं पढ़ रहा, अपनी शुरुआत नहीं पढ़ रहा, अपनी तारीख नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं, आपके सामने यही पढ़ रहा हूं। उसके अंदर अब्दुल्ला बिन जाफर का बाब बांधा और मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है कि इस्माइल के बाद अब्दुल्ला हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे। प्रोग्राम तो गया आपका मनसूस विलायत का, वो आप वाजे करें या ये कहें कि ये कुलैनी ने अपनी तरफ से ये गड़बड़ की है, लिहाजा कुलैनी को ठुड्डा हम लगाएंगे, फुटबॉल की तरह वो फेंक के मारेंगे, नहीं 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 नहीं, ये इस गड़बड़ की है। तो अगर ये हजरत इमाम अली रजा की इबारत है तो फिर मानना पड़ेगा कि हजरत इमाम जाफर अस-सादिक के बाद इमाम इस्माइल बिन जाफर हैं, या हजरत इस्माइल जो जिंदगी में फौत हो गए तो फिर अब्दुल्ला अल अफ्ता वो इमाम बनेंगे, ना कि हजरत इमाम मूसा अल काज़िम बनेंगे। और ये भी बात याद रखें, हजरत अब्दुल्ला अफ्ता हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं जी। यानी क्या मतलब है कि ये दोरे सैयद हैं। और हजरत इमाम मूसा अल काज़िम के बारे में खुद है कि वो उम्मे वलद थे, यानी उनकी वालिदा कनीज थी, सैयदजादे ने थी। तो एक दोहरा सैयद हो और एक अकेला सैयद हो, ये भी आपने वाज़े करना है कि शान किसकी ज्यादा है। बहरहाल हमारे लिए तो अहले बैत का बच्चा बच्चा इमाम है। मैं आपके जो मज़मूम अकायद हैं कि जो इमाम को ना माने वो काफिर हो जाएगा, वो बेईमान हो जाएगा, हम इमाम को यूं पहचानेंगे, प्रोग्राम तो आपका बढ़ गया। क्योंकि काफी कहता है कि बड़ा बेटा इमाम होता है और बड़े बेटे हैं हजरत इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक, जो इस्माइली और आगा खानी है, फिर उनका दावा तो सच्चा है। फिर उनके बाद चलें लगा ले, फिर अब्दुल्ला अल अफ्ताह के मानने वाले, उनका दावा सच्चा होगा। और यही बात 299 सफ़े में मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखी, अब्दुल्ला का दावा इमामत। मुफद्दल बिन उमर से रवायत है कि जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने वफात पाई तो उन्होंने अपनी वसीयत और ओहदा इमामत हजरत इमाम मूसा अल काज़िम बिन इमाम जाफर सादिक के सुपुर्द फरमाया, मगर आपके भाई अब्दुल्ला ने इमामत का दावा कर दिया। ये उस वक्त कौन? अब्दुल्ला बिन इमाम जाफर सादिक औलाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में सबसे बड़े थे और अफ्ता के लक़ब से मशहूर जी। अगर हजरत इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक को इसलिए तुम इमाम नहीं मानते कि वो हजरत इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में वफात पा चुके थे, फिर उनके बाद नंबर तो हजरत अब्दुल्ला अफ्ता का आना चाहिए था। हाँ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दे दलील इसकी। तो पता चला ये इमामत कोई चीज नहीं है कि इमामत मनसूस है, जो उनको ना माने वो काफिर हो जाएगा। तौहीद के बाद रिसालत
खत्म नबूवत हो चुकी। बाकी जितने भी उम्मत के अंदर उलमा हैं, औलिया हैं, सुलहा हैं, गौस हैं, अलियास हैं, सालेहीन बंदे हैं, वो सारे हमारे सर का ताज हैं, वो अकाबिर हैं हमारे, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं है कि जिसको ना मानने की वजह से बंदा जो है वो काफिर हो जाए और दायरा ईमान से निकल जाए।